हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 की अध्याय एक वास्तविक संख्या और इसकी जो विविध प्रश्नावली है राजीव प्रकाशन की पुस्तक में, उसके हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बिना देखे शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य? कारण दीजिए। तो देखो, दो क्रमागत संख्याएं, अब मान लो काउंटिंग देख लो, एक के बाद आता है दो का क्रमागत संख्याएं लेंगे तो एक सम संख्या जरूर होगी। कैसी संख्या होगी? सम संख्या। कोई भी दो ले लो, मान लो 18 और उसके बाद एक 19, तो यहाँ पे 18 सम संख्या होगी। ठीक है, मान लो हमने ले ली 19 और 20, तो यहाँ पे हमारी 20 सम संख्या होगी। कोई भी दो क्रमागत संख्याएं लेंगे तो एक सम संख्या जरूर होगी, और जो सम संख्या होगी वो हमारी 2 से विभाजित होगी। इसलिए कोई भी दो क्रमागत धन पूर्णांक होंगे उनका गुणनफल हमेशा 2 से विभाजित होगा। ठीक है, लिख देंगे दिया गया कथन सत्य है क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं में सदैव एक सम संख्या भी होगी, अतः दोनों का गुणनफल 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि सम संख्या सदैव 2 से विभाजित होती है। ठीक है, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं और दूसरा प्रश्न हमारा है कि यदि संख्याओं 480 और 685 के मासा को 480x माइनस 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 480 और 685 का हम मासा निकाल लेंगे। तो 480 कि हम गुणनखंड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0। पुनः 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। पुनः 2 से भाग दे देंगे, 2 छक्का 12, 0। पुनः 2 से भाग दे देंगे, 2 तीन 6, 30। फिर से 2 से भाग दे देंगे 15, 15 में 3 का भाग दे देंगे, 3 पचे 15, और अंत में 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5। एक संख्या है 685, आखिरी में 5 है तो 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 1 5 दिया 15, 3 35, 5 सत्ते 35। 137 में किसी का भाग नहीं जाएगा, ये हमारी भाज्य संख्या है, तो 137 एकम 137। तब हम मासा निकाल देंगे 480 व 685 का मासा कितना होगा? 480 बराबर 1 2 3 4 5, 2 हैं 5 बार, 3 4 5, एक बार 3 और एक बार 5, 685 एक बार 5, एक बार 137। तो 5 के नीचे 5 और 137 इसके नीचे नहीं लिखेंगे, वो हम आगे लिखेंगे। ठीक है, मासा वो संख्या जो दोनों में हो, दोनों में केवल एक संख्या है 5, तो यहाँ पे मासा हमारा कितना निकल के आएगा? 5। अब प्रश्नानुसार मासा कितना दिया गया है? 480x माइनस 475। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार मासा बराबर 480x माइनस 475। मासा निकल गया है 5, 5 बराबर 480x माइनस 475। 475 इधर आएंगे, कुल मिला के 480x बराबर हो जाएगा 5 धन 475। तो 480x बराबर ये भी आ गया 480, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 480 बटे 480, भाग दे देंगे, एक बार जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो देखो, यहाँ पे चूंकि पहली वाली संख्या में 5 शेष फल आ रहा है, इसका मतलब 70 में हम लिखेंगे संख्याओं, 70 में हम क्या घटा देंगे? 5, और दूसरी वाली संख्या जो है 125, इस में हम भाग देंगे तो 8 शेष फल आएगा, यानी कि इसमें हम 8 घटा देंगे। तो निकाल देंगे, 70 में 5 गया 65, 125 में 8 घटा देंगे 170 का मासा हम लोग निकालेंगे। भाग विधि से निकाल देते हैं। 170 में भाग दे देंगे 65 का, 65 एकम 65, घटा दिया तो यहाँ पे 5 2 7 और 11 में से 6 गए 5, 52 का भाग देंगे अब 65 में, तो 52 एकम 52, घटा देंगे, 5 में 2 गया 3, 6 में 5 गया 1, 13 का भाग देंगे अब 52 में,
इसका भाग हमने पहले दिया था। 13 चौको 52, पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब 13 जो है वही हमारा मास आ गया। अर्थात जो संख्या हम चाह रहे थे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, अतः अभीष्ट संख्या बराबर 13 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि P और Q के मानों को ज्ञात कीजिए जिससे कि 2520 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 गुणे 3 की घात P गुणे Q गुणे 7 हो। तो हमें सबसे पहले 2520 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, 2520 अंत में शून्य है तो 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्का 12, शून्य का शून्य, पुनः 2 से भाग दे देंगे तो 2 छक्का 12, दुत्ती 6, शून्य का शून्य, पुनः 2 से भाग दे देंगे तो दुत्ती 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, पुनः 2 से भाग जाएगा नहीं, अंत में 5 है तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 का शून्य, 3 पचे 15, पुनः 3 से भाग दे देंगे तो 3 तिया 9, 1 बचा 3 पचे 15। अब 5 से भाग देंगे, अंत में 5 है, 5 सत्ते 35 और अंत में 7 एकम 7। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड क्या है, 2520 बराबर 2 है 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 है 2 बार गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। प्रश्नानुसार गुणनखंड क्या दिए गए हैं वो भी हम लोग लिख देंगे। प्रश्नानुसार 2520 के गुणनखंड दिए हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात P गुणे Q गुणे 7। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 2 की घात 3 गुणे 3, 3 2 बार है, 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। और इधर क्या है, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात P गुणे Q गुणे 7। तो देखो ये 2 की घात 3 इस 2 की घात 3 से बराबर है, 7 इस 7 के बराबर है, ये आधार 3 इस 3 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर होगा, P के, अतः P बराबर 2। और ये जो 5 है ये किसके बराबर होगा, Q के, Q बराबर 5। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय संख्या है तथा दिखाइए कि 3/√2 भी अपरिमेय संख्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लेंगे हम, माना √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमने मान लिया कि वर्गमूल 2 एक हमारी परिमेय संख्या है, अतः वर्गमूल 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a/b। ध्यान रहे यहाँ पे हम a/b ऐसी संख्याएं लेके चल रहे हैं जो सह अभाज्य हों। यहाँ पे एक बात याद रखो, मान लो कोई कहे कि सह अभाज्य नहीं हुई तो अगर जैसे 15/20 है, हमने √2 का मान ऐसा है जो किसी का भाग ऊपर नीचे दोनों में जा रहा हो तो हम काट लेंगे, 5 तिया 15, 5 चौको 20। कुल मिला के हम यहाँ पे a/b वो मान के चल रहे हैं जो आपस में सह अभाज्य है, मतलब सरलतम रूप में है, जहाँ a व b सह अभाज्य हैं व b का मान 0 के बराबर नहीं है। इसको ऐसे समझ लो कि a/b हमारा कैसा है, सरलतम रूप है। ठीक है, क्लास 8 में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप निकाले थे। अब देखो यहाँ पे चूंकि वर्गमूल 2 बराबर a/b है ना, तो b का इधर भाग दे देंगे, √2b बराबर a। वर्ग करने पर 2b की घात 2 बराबर a की घात 2। अब यहाँ पे b का भाग a में नहीं जाएगा, सह अभाज्य है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि 2 का भाग किस में जाएगा, a में। लिख देंगे चूंकि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, अतः a की घात 2 से विभाज्य होगा, अर्थात a भी 2 से विभाज्य होगा। a हमारा किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य। इसका मतलब एक कोई अलग कांस्टेंट हम c मान लें तो a बराबर क्या होगा, 2c। ठीक है, a चूंकि 2 से विभाज्य है। ठीक है, अतः अब a की जगह 2c रख के देख लो, 2b की घात 2 बराबर 2c की घात 2। तो यहाँ 2b की घात 2 बराबर 2 दूनी 4, c की घात 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से b की घात 2 बराबर आया 2c की घात 2। इसका मतलब ये हुआ कि b की घात 2 भी हमारा 2 से विभाज्य है। इट मीन्स b भी 2 से विभाज्य है।
इसका मतलब ये हुआ कि b भी 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि b भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखो b भी 2 से विभाजित होगा और ऊपर ये हम लाए थे कि a भी 2 से विभाजित होगा, जबकि सबसे ऊपर हमने क्या माना था, a और b सअभाज्य संख्याएं हैं। मतलब सरलतम रूप हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके थे, कोई भी ऐसी संख्या नहीं थी जिसका इसमें भाग जा रहा होता, और नीचे निकल के आ रहा है कि 2 हमारा फिर से भाग जाएगा 2 का। इसका मतलब यहाँ पे विरोधाभास है, तो हमने जो माना था वो गलत माना था। अतः a व b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि विरोधाभास है कि a व b सहअभाज्य हैं। पहले ही हम जब सहअभाज्य मान चुके थे तो ये 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हम जो शुरुआत से मान के चल रहे थे वो गलत मान के चल रहे थे कि √2 एक परमेय संख्या है। यहाँ पे √2 हमारी परमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो भी √2, √3, √5, √7 इस तरीके के प्रश्न, हम सभी प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो अब हम इसके आगे वाले पार्ट पर चलते हैं कि 3/√2 भी अपरमेय संख्या है। तो ये पार्ट हमारा आसान हो जाता है। मान लेंगे कि माना 3/√2 एक परमेय संख्या है, अर्थात 3/√2 बराबर a/b, जहाँ a, b सहअभाज्य संख्याएं हैं और b का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो ये गुणा कर दो, तो 3 × b √2 × a। अब यहाँ से √2 बराबर क्या आ जाएगा, 3b/a। a और b सहअभाज्य है, इसका मतलब ये एक हमारी परमेय संख्या है। 3b/a कैसी है, परमेय संख्या, और अभी अभी हमने निकाला √2 कैसी है, अपरमेय संख्या। तो आप बताइए कि क्या ये संभव है कि दोनों संख्याएं बराबर हो, एक तरफ अपरमेय हो दूसरी तरफ परमेय हो? असंभव है। तो वही हम लिख देंगे 3b/a एक परमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है। अतः शुरुआत में हमने जो माना था ये हमने गलत माना था। 3/√2 एक अपरमेय संख्या है, और यही हमारा प्रूफ होता है। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो अगला और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न हमारा दिया गया है कि संख्याओं 55 और 210 का मासा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मासा हम ज्ञात कर लेंगे। 55 व 210 का मासा ये हम भाग विधि से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 210 में हम भाग दे देंगे 55 का, तो 55 दूनी 110, 3 बार जाएगा, 5 × 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 × 15 और 1 16, तो 35 बचे 45। 45 का भाग हम दे देंगे पहले हमने जिसका भाग दिया था यानी 55 में, 45 एकम 45 बचा 10, 10 का भाग हम दे देंगे 45 में, 10 चौको 40 बचा 5, 5 का भाग अब हम देंगे 10 में, 5 दूनी 10, कुछ नहीं बचा, यही 5 हमारा आ गया मासा। अतः मासा बराबर 5। अब आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि प्राप्त मासा को 55 और 210 के रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात a और b के कुछ मानों के लिए इस प्रकार से संयोजन हो जाएगा कि मासा बराबर ये, मासा की जगह पर मासा का हम मान रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 55 व 210 का मासा बराबर 210a प्लस 55b। ठीक है, ये तो मासा कितना है 5, तो 5 बराबर 210a प्लस 55b। अब यहाँ पर बहुत सारे मान आ सकते हैं। a बराबर हम 1 मान लेंगे तो b का कुछ मान आएगा, वो भी 2 मान होंगे। a बराबर 2 मान लेंगे तो b का कुछ और मान आएगा। तो कुछ मान हमें 1-2 मान हमें भले ही बता दे, तो यहाँ पे अगर हम इसी प्रकार a की जगह पर हम 5 मान लें, a बराबर 5, तो b बराबर कितना आएगा, 5 बराबर 210 गुणे 5 प्लस 55b। तो 5 का 0 में गुणा जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इधर 5,
प्लस 55b। ये संख्या बराबर के इधर आएगी तो 5 माइनस 1050 बराबर 55b। तो यहाँ से b बराबर आएगा ये माइनस के 1045 बचेंगे बटे में 55, भाग दे देंगे तो 55 एकम 55 और ये 9 बार जाएगा। तो b बराबर हमारा आएगा -19, a बराबर 5। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 5 बराबर 210 गुणे 5 प्लस 55 गुणे -19। ठीक है, इस प्रकार से केवल एक नहीं और भी इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को और इसी के साथ इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।